वेलकम टू सी एस क्रक्स। मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में हम डिस्कशन कर रहे हैं पेजिंग के टॉपिक पर। प्रीवियस लेक्चर में हम पेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और लास्ट 2 प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्पेस टू एड्रेस ट्रांसलेशन और एड्रेस टू स्पेस ट्रांसलेशन को कवर कर चुके हैं, जो कि 2 छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं फर्दर पेजिंग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। फर्दर हमें नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ कंप्रीहेंसिव न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इन कैलकुलेशंस को जानना, इनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे कि हम नंबर ऑफ पेजेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कंप्यूटेशंस हैं या कैलकुलेशंस हैं, ये पेजिंग के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप इनको सॉल्व करते जाओगे, ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आना शुरू होंगी। पेजिंग का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा कि एक्चुअली पेजिंग में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं। उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे। तो 2 तरह के एड्रेसेस हैं हमारे पास। पहला है लॉजिकल एड्रेस और दूसरा है फिजिकल एड्रेस। ये है सेकेंडरी मेमोरी और ये है मेन मेमोरी। लॉजिकल एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंडरी मेमोरी, फिजिकल एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू मेन मेमोरी। अब ये जो दोनों एड्रेसेस हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है P एंड दूसरा है D इन लॉजिकल एड्रेस। P फॉर पेज नंबर, D फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। इसी तरह से फिजिकल एड्रेस में F फॉर फ्रेम नंबर एंड D फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। ये दोनों सेम ही हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में इसको जो है वो डिस्कशन इनके ऊपर कर चुके हैं। और जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने ये याद रखने हैं कि हमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हुई हैं। जो लॉजिकल एड्रेस है वो है 22 बिट का और फिजिकल एड्रेस है 16 बिट का। और इसी तरह से जो पेज साइज है, PS फॉर पेज साइज है 2 किलोबाइट का। अब पहली चीज़ जो आप माइंड में रखोगे वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा जो साइज ऑफ आपके पास पेज नंबर है वो हमेशा इक्वल होता है साइज ऑफ फ्रेम नंबर। यानी कि अगर हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी हो तो हम उसको पेज बोलते हैं, अगर हमारे पास मेन मेमोरी हो तो हम उसको फ्रेम बोलते हैं। इन दोनों का जो साइज होता है वो सेम होता है। पहला जो कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। और दूसरे नंबर पर या तो हमें जो वैल्यूज दी गई हुई होंगी सिस्टम की लोकेशंस की, अगर नहीं दी गई हुई तो आपने याद रखना है कि सिस्टम इज बाइट एड्रेसेबल, यानी कि जो लोकेशंस हैं जो जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, जो नंबर ऑफ लोकेशंस हैं मेमोरी में वो क्या है, हर लोकेशन का जो साइज है वो 1 बाइट है। इसको आपने माइंड में रखना है। अब पहले नंबर पर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो लॉजिकल एड्रेस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया। अब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 400 इंस्ट्रक्शंस हैं, 400 लाइंस हैं जिसके 4 पेजेस हैं। ठीक हो गया। तो बजाय इसके कि मैं उनको पेजेस में कन्वर्ट नहीं करता, मेरे पास एक फाइल है, मुझे लाइन नंबर या इंस्ट्रक्शन नंबर 299 को एक्सेस करना है। तो मैं एक स्टार्ट से स्टार्ट होता हूँ और लाइन नंबर 299 तक पहुँचता हूँ, या रैंडमली भी मैं उसको सर्च करने में मुझे टाइम लगता है। तो बजाय इसके कि मैं एक सीक्वेंस में या रैंडमली उसको मैं चेक करूं, तो होगा क्या, मैंने उन इंस्ट्रक्शंस को, वो जो 400 लाइंस हैं, 400 इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको 4 पेजेस में मैंने डिवाइड कर दिया। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। तो सिंपली अगर मुझे इंस्ट्रक्शन नंबर 299 को एक्सेस करना है तो मैं क्या बोलता हूं कि पेज नंबर 3 पर जाइए और जो इंस्ट्रक्शन नंबर या लाइन नंबर 299 है उसको एक्सेस कर लीजिए। सिंपल, बिल्कुल ऐसा ही काम यहां पर हो रहा है। और इनको डिवाइड किया गया है P फॉर पेज नंबर एंड D फॉर इंस्ट्रक्शन नंबर, या जिसको आप इंस्ट्रक्शन ऑफसेट बोलते हो। और दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो याद रखिए, ये जो P है, ये P पेज का साइज नहीं है बल्कि ये नंबर ऑफ पेजेस है। और ये जो F है ये फ्रेम का साइज नहीं है बल्कि ये नंबर ऑफ फ्रेम्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये जो P है, यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स हैं फॉर एग्जाम्पल 2। तो नंबर ऑफ ये जो बिट्स हैं 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके कितने कम्बिनेशन बना सकते हैं, 2⁻²। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो कितने हैं, वो 4 हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो P है ये क्या है, ये नंबर ऑफ पेजेस नॉट साइज ऑफ पेज, एंड F इज नंबर ऑफ फ्रेम्स नॉट साइज ऑफ फ्रेम।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा है कि हम किस तरह से एड्रेस को स्पेस में ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं लॉजिकल एड्रेस की, तो उसने हमें दिया हुआ है लॉजिकल एड्रेस है, उसका साइज कितना है, वो है 22 बिट्स, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स लॉजिकल एड्रेस की हैं 22। अब अगर मेरे पास 22 नंबर ऑफ बिट्स हैं तो मैं इसके कितने कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकता हूं, इसके नंबर कितने मैं जनरेट कर सकता हूं, 2 रेज़ टू पावर 22। 2 रेज़ टू पावर 22 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, 2 रेज़ टू पावर 2 डॉट 2 रेज़ टू पावर 20। अब 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या है, 4 डॉट, ये देखिए यहां पर मैंने लिखी हुई 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, और इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर 20 वो क्या है हमारे पास 1 मेगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया 4 मेगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लॉजिकल एड्रेस 22 बिट्स का है तो ये जो लॉजिकल एड्रेस है 22 बिट्स का, ये सेकेंडरी मेमोरी में 4 मेगा लोकेशंस की एड्रेसिंग कर सकता है। सिंपल, अगर हमने इसका साइज फाइंड आउट करना है तो हमने ये जो हमारे पास नंबर ऑफ लोकेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई करना है साइज ऑफ लोकेशंस के साथ। तो ये है हमारे पास लोकेशंस इस सेकेंडरी मेमोरी की, जो कितनी है 4 मेगा। ठीक हो गया। और जो साइज है वो हमने पहले बात की कि साइज जो है वो क्या है 1 बाइट, क्योंकि जो सिस्टम है वो क्या है बाइट एड्रेसेबल। तो सिंपल हम क्या करते हैं 4m मल्टीप्लाइड बाय 1 बाइट, तो जो साइज ऑफ मेमोरी है वो कितना है 4 मेगाबाइट। अगर हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है वो 22 बिट का है तो ये जो लॉजिकल एड्रेस है ये 4 मेगा लोकेशंस की एड्रेसिंग कर सकता है, और ये जो साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है वो कितना है 4 मेगाबाइट। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें फिजिकल एड्रेस की, तो फिजिकल एड्रेस का साइज कितना है 16 बिट। सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर मेरे पास जो फिजिकल एड्रेस का साइज है वो 16 बिट का है तो इस 16 बिट से मैं कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकता हूं। तो हम कर सकते हैं जी 2 रेज़ टू पावर 16। 2 रेज़ टू पावर 16 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6 डॉट 2 रेज़ टू पावर 10। 2 रेज़ टू पावर 6 किसके बराबर है 64, एंड 2 रेज़ टू पावर 10 किसके बराबर है, वो है जी 1 के। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 64 के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास फिजिकल एड्रेस 16 बिट का है तो इस 16 बिट से मेन मेमोरी की 64 के लोकेशन की एड्रेसिंग की जा सकती है। अब हमने साइज ऑफ मेमोरी निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, हमने नंबर ऑफ लोकेशंस को जो कि है 64 के, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, साइज ऑफ लोकेशन के साथ। ये जो है ये लोकेशंस हैं, तो साइज ऑफ लोकेशन कितना है, हमने बोला कि जो सिस्टम जो है वो क्या है, वो है एड्रेसेबल। तो साइज ऑफ लोकेशन कितना है जी 1 बाइट, तो 64 के बी साइज ऑफ मेमोरी हमने निकाल ली। प्रीवियस लेक्चर में हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो अगर मेरे पास 16 बिट का फिजिकल एड्रेस है तो उससे हम मेन मेमोरी के 64 के लोकेशंस को एड्रेस कर सकते हैं, और उसका जो मेन मेमोरी का साइज होगा वो कितना होगा 64 किलोबाइट। बात याद रखिए, जहां पर साइज है वहां पर किलोबाइट आ रहा है, जहां पर नंबर्स हैं वहां पर सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, वहां पर बाइट साथ में नहीं लग रहा। अब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस को कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ फ्रेम्स को कैलकुलेट करना है। तो पेज का साइज हमें दिया गया है 2 KB। अब 2 KB फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेज है जिसका साइज है कितना 2 KB 2 किलोबाइट। अब इस पेज का, ये जो पेज है इस पेज का ईच लोकेशन का साइज कितना है वो हमें पहले पता है कि सिस्टम इज बाइट एड्रेसेबल, तो ये कितना है 1 बाइट। अब सबसे पहले हमें इस पेज में नंबर ऑफ लोकेशंस को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ लोकेशंस को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है कि साइज को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, टोटल जो उसका पेज का साइज है उसको डिवाइड करेंगे लोकेशन के साइज के साथ। तो 1 KB 2 KB डिवाइडेड बाय 1 बाइट, बाइट से बाइट कट गया और हमारे पास कितना बच गया जी यहाँ पर 2K। अब इसका मतलब है कि ये जो पेज है इसका साइज कितना बन गया जी 2K बच गया। अब इस 2K को अगर मैं यहां पर देखूं तो इस 2K को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2K का मतलब क्या है 2 रेज़ टू पावर 1 डॉट 2 रेज़ टू पावर 10। इसका मतलब है जी हमारे पास यहां पर 2 रेज़ टू पावर 10, अगर हम इनकी पावर्स को कैलकुलेट करें तो ये कितने बनते हैं जी 11।
तो ये जो नंबर ऑफ बिट्स हैं ये हमें बता रही हैं इंस्ट्रक्शन ऑफसेट का साइज, जो कि कितना है जी 11। हमें पता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन ऑफसेट है ये दोनों सेम ही होंगे, तो यहां पर भी हम कितना लिख लेते हैं जी 11। अब अगर मैं बात करूं लॉजिकल एड्रेस की, तो 22 में से अगर मैं 11 को माइनस करूं तो यहां पर कितना बच गया 11, और इसी तरह से 16 में से 11 को अगर माइनस करें तो यहां पर कितना बच गया 5। अब यहां पर जो पेज नंबर्स हैं उसके लिए कितने बिट्स हैं, वो है 11 बिट्स, और इसी तरह से जो इंस्ट्रक्शन ऑफसेट है उसके लिए भी कितने हैं, उसके लिए भी हैं 11 बिट्स। इसी तरह से ये जो फ्रेम नंबर्स हैं उसके लिए 5 बिट्स, और जो इंस्ट्रक्शन ऑफसेट है वो है 11 बिट्स, क्योंकि ये सेम ही होता है वहां पे। अब हमें यहाँ पर जो है पेज के नंबर ऑफ पेजेस को कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा फार्मूला है 2⁻11। 2⁻11 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2⁻10 डॉट 2⁻1, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब इसको हम लिख सकते हैं 2k। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ पेजेस हैं इस लॉजिकल एड्रेस में वो कितने हैं 2k। बात कर रहा हूं नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा 2k। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर फिजिकल एड्रेस की, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं फ्रेम के लिए, वो हैं 5, तो 2⁵5 इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2⁵5 किसके बराबर है 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रेम है यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं 32, और ये जो लॉजिकल एड्रेस है यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 2k। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क आपको वैसे भी पता है, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर्ड मेन मेमोरी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हो। आपको दी गई भी होंगी यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, और इसी तरह से पेज का साइज दिया गया है। आपने नंबर ऑफ कैलकुलेशन छोटी मोटी करनी है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।